हेलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? खाली टाइम में सोशल मीडिया देख रहे हैं? मैं भी देखती हूँ खाली टाइम में फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। तो कल मैं इंस्टाग्राम देख रही थी और मेरे सामने एक पोस्ट आई। वो उसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी और एक स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था कि 14 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पेन बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। पुलिस की इंक्वायरी हुई, न्यूज़ में लिखा हुआ था उसमें कि पुलिस ने इंक्वायरी की और सुसाइड का रीज़न बताया कि लड़की को पीरियड्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और उसे पीरियड्स की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि पेन में उसको क्या करना चाहिए, और घर में कोई था नहीं, तो वो पेन इतना ज़्यादा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। तो वो वीडियो देख के मेरा तो दिल दहल गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लगा, मतलब बिकॉज़ मैं भी एक गर्ल चाइल्ड की मदर हूँ। तो सडनली ख्याल आया कि क्यों ना ये बात आप लोगों से शेयर की जाए। वैसे तो सोशल मीडिया पे आई हुई है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, बट लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से कि एक गर्ल चाइल्ड की मदर होना इतना आसान नहीं है। उसे बहुत सारी चीज़ें समाज के हिसाब से सिखानी पड़ती हैं और उसके बॉडी में, एक गर्ल्स के बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस टाइम टू टाइम होते हैं ना, कितनी बार वो खुद भी इन चेंजेस को समझ नहीं पाती और कभी हम लोग इन सब बारे में बात भी नहीं करते। मुझे भी याद है कि हमारे घरों में भी ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत कुछ बच्चे फ़ोन से भी सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं। पर वो क्या सीख रहे हैं हम हर पल तो उस पे नज़र नहीं रख सकते हैं। तो एक गर्ल चाइल्ड की मदर को अपने बच्चों को, कि वो इस तरह की हरकत ना करें, उनको सेव रखने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मुझे लगा कि सबसे पहले हमें उनके साथ बहुत फ्रेंडली होना है कि जब भी उनको किसी भी तरह का चेंज अपने शरीर में फ़ील होता है तो वो उसके बारे में सबसे पहले हमें बताएं। हम उनके साथ इतने ओपन होने चाहिए कि वो अपनी हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाए। सेकंड ये है कि पहले पीरियड्स जो होते थे 12-13 साल की एज से शुरू होते थे। पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज नहीं होते थे, बच्चे अ, ऐसे कंटेंट के साथ नहीं जुड़े थे जो आजकल बच्चों के पास, जो हर टाइम उनके पास फ़ोन रहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनसे उन पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो हमें उनको अर्ली एज में ही बताना पड़ेगा कि पीरियड्स क्या होते हैं। जैसा कि अभी रिसर्च में पाया गया कि 8 साल से बच्चों को, इवन 6 साल के बच्चों को भी पीरियड्स हो रहे हैं। तो हमें उनसे ये बात बहुत जल्दी ही शुरू करनी पड़ेगी कि उनकी ज़िंदगी में ये पीरियड्स जो है एक परमानेंट, मतलब एक परमानेंट साइकिल है उनकी लाइफ का, और वो क्यों हो रहे हैं। शायद हम उनसे बात करें तो वो इस उम्र में इस चीज़ को उतना अच्छे से ना समझ पाएँ, पर अगर उनको जानकारी होगी तो हम उनकी मदद और अच्छे से कर पाएंगे। अगर बच्चे को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो वो किससे बात करें, अपनी मदर से उनको बोलो, बताओ कि पीरियड्स क्या होते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील होता है आप हमारे पास आओ, तो बच्चे हमसे बात करेंगे। सेकंड, पीरियड्स में क्या क्या बच्चों को कैसा फ़ील होता है इसके बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। शरीर में किस तरह का पेन आता है, समटाइम्स कभी हम घर में होते हैं कभी नहीं होते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किससे बात करनी है। तो ये चीज़ें भी हमें बच्चों को बता के रखनी है कि अगर किसी वजह से हम घर में नहीं हैं, उनको पीरियड्स, वो पीरियड में हैं, उनको पेन हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, या अपने किस बड़े से बात करनी चाहिए, या
मदर घर पे नहीं है तो उनसे कॉल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात भी बच्चों को हमको बता के रखनी चाहिए। अब टाइम टू टाइम तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, पर ये जो लड़की की ज़िंदगी का फर्स्ट फेज़ है जब उनको पीरियड्स आते हैं, और वो किस तरह उनको पेन आ रहा है, तो कैसे वो उस पेन को कम किया जाए, क्योंकि वो तो हर बार होगा। तो हम उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मतलब वो न्यूज़ जो थी ना, ऐसे मेरे दिमाग में घर सी कर गई थी। तो इसीलिए आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी। है बात तो बहुत छोटी सी है, बट हमें अपने बच्चों को जानकारी अब समय से पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले खाना बहुत शुद्ध होता था। अब खाना आप देख रहे हैं मार्केट में, जो फल सब्जियां जो भी आ रही है वो एक तरह का जहर है। समय से पहले उसको बड़ा कर दिया जाता है, उसमें ऐसे टॉक्सिन्स डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो हम खाते हैं तो वो बच्चे की बॉडी को भी समय से पहले ग्रो कर रहे हैं। इसलिए आज क्या हो रहा है, उनमें ये चेंजेस, ये जो पीरियड्स का जो टाइम है, जो पहले 12 से 13 साल में शुरू होता था, अब वो 8 साल में बच्चों को शुरू हो रहे हैं, 9 साल में शुरू हो रहे हैं, 6 साल के बच्चों को भी पीरियड्स आ रहे हैं। ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं। तो एज ए गर्ल मदर हमें बहुत सावधान रहना है कि हमें अपने बच्चों में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नोट करना है, उनको बताना है। जो भी चीज़ आप आसपास देख रहे हो उनसे डिस्कस करनी है। वो फ़ोन में क्या कर रही हैं, क्या देख रही हैं, वो किस तरह का खाना खा रही है, ये सब की टेक केयर हमें ही करनी है। तो मेरी जितनी भी लड़कियों की, गर्ल चाइल्ड की जो मदर है, उनसे बस यही गुजारिश है, एक मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों से बात करने की, कि हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, और सही इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके बात करेंगे और सही बात करेंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे जब भी मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल आएगा जो लगेगा मुझे आपसे शेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।